अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अपना ब्रेसलेट ढूंढ रही हूँ। नहार जी, रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। थैंक यू सो मच पिंकू भैया। कम से कम आपने मुझे अपना एड्रेस तो मैसेज किया। देख जूही, मैंने ये सब तुझे बताया अभी। तू भूल कर भी ना दादी और पलक को कुछ भी मत बोला कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, वरना वो दोनों यहाँ पे आकर भी ना तमाशा शुरू कर देंगी। वही पुरानी सिरदर्द लड़ाई झगड़े। ठीक है भैया, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। लेकिन भैया आप प्लीज घर वापस आ जाओ। के बिना बहुत अधूरा लग रहा है, सब कुछ सूना सूना लग रहा है। ऊपर से रूही भी नहीं है घर पर। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये घर काटने को दौड़ रहा है। देख जूही, अब तू भी ना अपने ससुराल वापस चली जा। कब तक ऐसे अपनी जिद पर ही रहेगी? क्या पिंकू भैया, या मैंने आपको मनाने के लिए कॉल किया और आप मुझे ये समझाने लग गए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, ना तू मुझे मनाएगी और ना मैं तुझे समझाऊंगा। ठीक है, डन? ठीक है, मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन आप देखना दादी और पलक भाभी ना कुछ जरूर प्लान करेंगे आपको मनाने के। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। आप ठीक है। हुआ क्या है रोही? तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? और तुम्हें क्या लगता है तुम एक चिट्ठी लिखकर घर छोड़ के चली जाओगी और मैं तुम्हें जाने दूंगा? हाँ रोही, तुम जयपुर तो क्या दुनिया के किसी भी कोने में छिपी होती ना तो मैं तुम्हें ढूंढ लेता। रोही, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। अभी कभी चलो मेरे साथ। रोही, क्यों नाज, क्यों ढूंढ रहे हैं आप मुझे? क्यों मुझे घर वापस लेकर जाना चाहते? क्यों? नहीं रोही, सवाल करने का पहला हक पहले मुझे। क्यों बताओ, क्यों मुझे छोड़कर जाना चाहती हो? क्यों मुझसे दूर भाग रही हो? घर छोड़कर क्यों आ गई तुम और क्यों वापस नहीं जाना चाहती रोही? क्यों? नाज जी, आपके सारे सवालों का जवाब मैंने उस चिट्ठी में लिख दिया था। मैं उस जवाब को नहीं मानता रोही, नहीं मानता उस जवाब को। रूही, हमारी आत्माओं को परमात्मा ने जोड़ा है। आज दशहरा है ना, स्वयं हनुमान जी के रूप ने हमें मिलवाया है। इसका क्या मतलब है रूही? भगवान जी भी यही चाहते कि हम साथ रहे हमेशा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाला रूही। तुम अभी के अभी मेरे साथ घर वापस चल रही हो। रूही प्लीज, अभी के अभी चलो यहां से। रूही, मैंने कहा अभी के अभी चलो। नाज जी, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। क्यों रूही, क्यों वापस नहीं जाना है? रूही, रूही, अगर मेरा होना तुम्हें तुम्हारे टूटे हुए सपने का एहसास दिलाता है, अगर मेरी शक्ल, मेरा चेहरा तुम्हें हमारे खोए हुए बच्चे की याद दिलाती है, ये मेरी तस्वीर यहां क्यों है? क्यों है रूही? क्यों झूठ बोल रही हो? बताओ। अगर मुझसे इतनी ही प्रॉब्लम है तुम्हें, तो मेरी तस्वीर लेके क्यों घूम रही हो तुम? बताओ मुझे। अरे इन सब सवालों का कोई फायदा नहीं है।
मैंने फैसला कर लिया है, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस। क्यों नहीं जाओगी? क्यों नहीं जाओगी रूही? मेरी तरफ देखो, क्यों नहीं जाओगी? ये जो इतना बड़ा फैसला लिया है तुमने, उसके पीछे कोई तो वजह होगी ना। अपने 7 फेरों का वचन तोड़ रही हो तुम रूही। मेरी रूही ऐसी नहीं थी, और उसकी ये वजह तो नहीं हो सकती। बच्चा सिर्फ तुम्हारा था रूही, मेरा कुछ नहीं था। मैंने नहीं खोया मेरे बच्चे को। उसे खोने का गम जितना तुम्हें रूही, उतना मुझे भी है। मैं भी तड़पाऊं उसके लिए, और इस गम में हमें एक दूसरे का सहारा बनना था। लेकिन सहारा बनने की जगह तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई रूही। क्यों रूही, क्यों? हाँ जी, मैंने आपको अकेला नहीं छोड़ा था, आपके साथ आपका पूरा परिवार था। और वैसे भी वक्त का मरहम हर घाव को भर देता है, चाहे वो किसी को खोने का गम हो या किसी के दूर जाने का। सही कहा रूही तुमने, सही कहा। समय का मरहम हर जख्म भर देता है, लेकिन उसकी कसक, उसकी निशानी नहीं मिटा सकता। रूही, वो परिवार तुम्हारे बिना अधूरा है रूही। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? क्योंकि मेरी रूही की कमी सिर्फ मेरी रूही पूरी कर सकती है, कोई और नहीं। रूही, तुम मेरी जरूरत हो। आई नीड यू। प्लीज रूही, मेरी तरफ देखो प्लीज। रूही, क्या बात है? तुम्हें किसी ने कुछ कहा? कोई बात है? मुझे बताओ, मैं सॉल्व करूंगा। प्लीज बताओ मुझे रूही, प्लीज। अगर तुम नहार की और इस घर की खुशी चाहती हो ना, तो चुपचाप अपना सामान बांधो और यहाँ से हमेशा के लिए निकल जाओ। नहीं नाज, हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाजी, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए और मुझे मेरे हाथ पर छोड़ दीजिए, प्लीज। नहीं रूही, नहीं। पता है रूही, आज के दिन श्री राम ने सीता मैया को पा लिया था और उन्हें वापस अयोध्या लेकर गए थे। और मैं भी तुम्हें अपने साथ वापस लिए बगैर नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा मैं। हाँ जी, प्लीज प्लीज आप जिद मत कीजिए, आप वापस चले जाइए, मैं नहीं आऊंगी। जिद मैं कर रहा हूं रूही, मैं कर रहा हूं जिद तो तुम कर रही हो रूही। रूही, कोई तो वजह होगी जिस वजह से तुम मेरे साथ घर वापस नहीं जा रही हो। एक बार बताओ तो सही, मैं सब ठीक कर दूंगा। प्लीज रूही, प्लीज। क्या बात है रूही? क्या कर रहे हैं? रूही, तुम्हें मेरी कसम, या तो तुम अभी इसी वक्त मेरे साथ घर वापस चलोगी, या फिर मैं अपना घर, अपना परिवार, सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ ही रहने आ जाऊंगा। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तमाच जी, फोन मत काटिएगा। देखिए ना आपकी दादी क्या कर रही है, अभी दिखाती हूँ। बेटा, अब इस कलश पर पैर लगाकर घर के अंदर प्रवेश करो। जी दादी जी। बस बस बस, आजा आजा आजा। ये हमारा
हमारे खानदानी कंगन है। मेरी सास ने मुझे पहनाए थे और फिर मैंने अपनी बहू रुचिता को दिए थे। रुचिता के जाने के बाद जब तुम्हारी शादी हुई तो मैं ये कंगन तुम्हें दे नहीं पाई, क्योंकि मैं तुम्हें दिल से इस घर की बहू नहीं मानती थी। लेकिन अब मैं तुम्हें अपने मन से इस घर की बहू, पिंकू की पत्नी स्वीकारती हूँ। थैंक यू दादी। सुंदर लगते हैं ना? बहुत। रूही, शादी के वक्त हमने एक दूसरे को वचन दिया था कि 7 जन्मों तक हम साथ रहेंगे, दिया था ना? और उस वचन को निभाने के लिए मैं तैयार हूं। तुम वो वचन कैसे भूल गई रूही? ठीक है, बात सिंपल है रूही, तुम्हें अगर उस घर में नहीं रहना है, अगर वो घर तुम्हें काटने को दौड़ रहा है, ठीक है, मत जाओ। लेकिन मैं भी तुम्हारे बिना उस घर में नहीं रहूंगा। नाजी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको आपके परिवार से दूर होने नहीं दे सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो रूही, इसका एक ही सोल्यूशन है, मेरे साथ उस परिवार में जाओ। तुम्हारी जगह अगर मैं या कोई खुददार लड़की होती ना तो कब का नहार को इस बंधन से आजाद कर चुकी होती। लेकिन तुम एक जू की तरह अब तक चिपकी हो उससे। अगर मेरे जाने से सब सही हो जाएगा तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर से चले जाऊंगी। काटो जी की कृपा से दोनों बिल्कुल ठीक है। हम एक दूसरे के साथ, और हम हमेशा ऐसे ही होंगे। मैं तुम्हें कभी खुद से अलग होने नहीं दूंगा। मैं वचन देता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हारी ढाल बनूंगा रूही, हमेशा तुम्हारी परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं तुमसे इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि शिव शक्ति के बाद लोग हमारे प्यार की मिसाल देंगे। मैं रूही नहार गोएंका हर सुख दुख में आपके साथ, आपके कदम से कदम मिलाकर चलूंगी। अगर मुझे अपनों से भी लड़ना पड़े तो मैं वो भी लड़ जाऊंगी। और अगर कोई मुसीबत आए भी तो हम ऐसे ही मिलकर उसका सामना करेंगे। तुम जा तो रही हो, पर वापस लौट कर आने का कोई भी रास्ता खुला मत छोड़ना, क्योंकि अगर तुम वापस लौटी तो मेरा मरा मुंह देखोगी। मेरी तरफ देखो, सोचने की जरूरत नहीं है रूही। वो घर तुम्हारा है, वो परिवार तुम्हारा है। प्लीज जिद मत करो, प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो, प्लीज। राम जी, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं दादी की दी हुई कसम का मान रखूं या अपने पति को दिए हुए वचन का सम्मान करूं। पिंकू बेटा, तू यही चाहता था ना बेटा कि मैं तेरी पलक को इस घर की बहू के रूप में अपना लूं। ये बात समझ गई कि हमें अपने अंदर के रावण को जलाकर, मेरा मतलब है कि अपने अंदर की बुराइयों को हमें खत्म करके एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। इसलिए मीठी बातें बिसार दे बेटा, घर वापस आ जा। हाँ पिंकू जी, अब मेरे दिल में भी दादी जी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है। प्लीज घर वापस आ जाइए ना। तू जब तक नहीं आएगा इस घर में दशहरे की पूजा नहीं होगी बेटा। तू मेरा फोन काट दिया। पता नहीं आएगा अभी कि नहीं। नहीं 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 दादी जी, आप फिक्र मत करिए, कुछ चीज जरूर घर आएंगे। अब तो पिंकू को आना ही चाहिए। मैंने इस चक्कर में अपने खानदानी कंगन में इस पलक को पकड़ा दिए। हे भगवान, प्लीज मेरे पिंकू को वापस ले आओ। पिंकू भैया, अब तो आप घर आओगे ना? बताओ रूही, तुम्हारा क्या फैसला है?
तुम मेरे साथ घर चल रही हो या मैं यहाँ रहने आ जाऊं तुम्हारे साथ? राम जी प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए। माता सीता के लिए प्रभु श्री राम से बढ़कर कुछ नहीं था। ससुराल के हर रिश्ते की नींव श्री राम थे, इसलिए सीता मैया के लिए पति की आज्ञा सर्वोपरि थी। विवाह के समय उन्होंने श्री राम को 7 जन्मों के 7 वचन दिए थे। उसी वचन की शक्ति के कारण माता सीता और राम जी को रावण अलग नहीं कर पाए। उनके साथ को, विश्वास को, प्यार को तोड़ नहीं पाया। इस कलयुग में भी राम और सीता जैसा पवित्र रिश्ता रखने वालों को कोई अलग नहीं कर सकता। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं दीवानी के सारे शानदार एपिसोड्स। रतन जी, राम कथा समाप्त होने वाली है और नाहर अभी तक नहीं आया। उसके बिना हम सब आरती कैसे करेंगे? सोनी जी, चिंता तो मुझे भी बहुत हो रही है। नाहर ने कहा था कि वो रूही को साथ लेकर ही लौटेगा। पता नहीं उसे रूही मिली भी कि नहीं। रतन, सोनी, यूं आपस में फुसफुसाने की बजाय नाहर को फोन करो। अरे पिता हो तुम उसके, उसे फोन करके हक से घर वापस बुलाओ। पता नहीं रूही को ढूंढने में कहां कहां भटक रहा होगा। वो देखिए, नाहर भैया आ गए। सिर्फ नाहर आया है, इसका मतलब इसे रूही नहीं भी। भगवान ने मेरी सुन ली। जय श्री राम। मैं कहती थी ना, मेरा पोता वक्त पे घर वापस आ जाएगा। देखो वो आ गया, पर रूही को ढूंढने के चक्कर में देखो तो इसका चेहरा कितना उतर गया है। अरे सुनी, बैठी क्या हो? जाओ जाकर आरती की थाली ले आओ। जी माँ जी। देखो तो इस घर का राम आया है। माँ जी। और अहंकारी रावण का वध करने के बाद श्री राम सीता मैया को अयोध्या वापस ले आए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। माँ, देखा आपने, हमारे श्री राम अपनी सीता को लेकर अयोध्या लौट ही आए। माँ, अब इन दोनों का तिलक करो, इन दोनों की आरती उतारो। खुश रहो।
खुश रहो। मेरे बच्चा हमेशा खुश रहो। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम सब साथ मिलकर आरती करेंगे। जाओ नाहर, जाओ बेटा। ये रूही एक नंबर की झूठी निकली। मेरी कसम खा के घर वापस आ गई। अगर मुझे कुछ हो गया तो खाटू श्याम जी, मेरी कसम रूही ने तोड़ी है, मैंने नहीं। गलती उसकी है तो सजा उसे देना, मुझे नहीं। माँ जी, माँ जी आप ऐसे पूजा से उठकर क्यों आ गए? और आपने प्रसाद भी नहीं लिया? दादी प्रसाद। रुको, कोई जरूरत नहीं है। अजीब नौटंकी लगा रखी है। पहले घर छोड़कर गई, घर वालों को नाहर को परेशान किया, फिर वापस लौट कर आई। क्यों किया तुमने ऐसा? इस घर में अपनी अहमियत जाननी थी क्या? दादी आप शांत हो जाइए। रूही घर वापस आ गई ना, ये सबसे अच्छी बात है। और प्लीज इस बारे में कोई बात नहीं होगी, प्लीज दादी। माँ जी, छोटी माँ, दादी इतना नाराज क्यों? पता नहीं बेटा। दादी जितना परेशान रूही के जाने से नहीं थी, उससे ज्यादा परेशान वो उसके आने से क्यों लग रही है? मैं आपसे वादा करती हूँ, आज से हर सुख में हर दुख में हम साथ होंगे हमेशा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या कर रहे हैं आप मेरा हाथ क्यों बांध? रूही, मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। क्या पता तुम्हारे मन में कुछ आ जाए। प्यार हो तो रूही नाहर जैसा, यानी रूहार जैसा।